यूएन महासभा को संबोधित करते हुए एस जयशंकर कनाडा पर आखिर चुप क्यों रहे, आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित किया। भारतीय मीडिया सुबह से ही इस उम्मीद में यह खबर को जोर शोर से चला रही थी कि विदेश मंत्री अपने भाषण में कनाडा के आरोपों पर मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन अपने 25 मिनट के भाषण में जयशंकर ने कनाडा का ना तो नाम लिया और ना ही उनके आरोपों पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने यह इल्जाम कनाडा की संसद में सार्वजनिक तौर पर लगाए थे। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे थे। इस साल जून में कनाडा के वैंकूवर में निज्जर की हत्या कर दी गई थी। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों की संख्या कम करने को कहा है। इस समय कनाडा में भारत के 35 राजनयिक हैं, जबकि भारत में कनाडा के राजनयिकों की संख्या 3 गुना ज्यादा है। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को खारिज कर दिया है। उसने कनाडा पर भारत में वांटेड लोगों को अपने आप पनाह देने का आरोप लगाया है। भारत का यह भी कहना है कि इन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही या उनके प्रत्यर्पण को लेकर कनाडा की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। इस राजनयिक संकट के बीच दोनों देश एक दूसरे के राजनयिकों को अपने यहाँ से निष्कासित कर चुके हैं। अपने नागरिकों के लिए प्रतिकूल ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। भारत के कनाडा में वीजा सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। इसे देखते हुए भारत में लोगों को आशा थी कि विदेश मंत्री मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के अपने भाषण में कनाडा को आड़ो हाथे लेंगे। कनाडा का भाषण में जिक्र क्यों नहीं आया, इस सवाल के जवाब में दक्षिणपंथी विचारक और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर सुवरो कमल दत्ता कहते हैं, एस जयशंकर का भाषण एक स्टेटमेंट वाला भाषण था। उन्होंने नमस्ते करके अपना भाषण शुरू किया। दत्ता के मुताबिक विदेश मंत्री के भाषण में 2-3 बातें बहुत ही अहम थी। वो कहते हैं, पहली बात ये कही कि 2-4 बड़े देशों की पूरी दुनिया में चलती थी जो अपने एजेंडे को दुनिया पर थोपते थे, अब उनकी नहीं चलेगी। दुनिया का समीकरण बदल गया है, अब ग्लोबल साउथ की आवाजें सुनी जाएंगी। डॉक्टर दत्ता कहते हैं, दूसरी अहम बात जो उन्होंने कही वह यह कि भारत ने बहुत कामयाबी से G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया। नई दिल्ली घोषणा पत्र ऐतिहासिक था, जिसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। भारत की पहल के वजह से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था। भारत हमेशा विकासशील कहे जाने वाले देशों या ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहेगा। विदेश मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन से जो कुछ हासिल हुआ उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। उनका कहना था, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौर से बाहर निकल चुका है, हम विश्व मित्र के तौर पर उभरे हैं। आज की इस खास खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार।